काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मे बी प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है, तो वो प्रीवियस लेक्चर एक बार ज़रूर अटेंड कर ले, एक बार रिवाइज कर ले, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो पूरा प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पुली एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो वही क्वेश्चंस हमें कंटिन्यू करने हैं आज। तो मैं एक बार पहले चेक कर लेता हूँ आपको याद है या नहीं। जब हम पुली और एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स कम टू द एक्सेलरेशन पार्ट। क्या पुली ब्लॉक सिस्टम में हमने सीखा, तो सबसे पहले स्टेप वन, बिफोर इवन स्टेप वन, सबसे पहला काम क्या है, हमें क्या दिखाना होता है? सबसे पहले हमें क्या दिखाना होता है? टेंशन। इसमें टेंशन। गुड। टेंशन दिखाने के बाद स्टेप टू क्या है? एक्सेलरेशन फाइंड करना। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन निकालने के बाद क्या करना है? दोनों की एफबीडी और इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्लियर? तीनों स्टेप्स क्लियर है? तो इवन मैंने दो ही स्टेप लिखे थे कि आप डायरेक्टली टी इंटू ए यूज कर लो, बट एक आप ये समझ लीजिए स्टेप नंबर 0 एकदम एकदम बिगिनिंग का स्टेप रहेगा कि आपको पहले टी निकालना है, उसके बाद ही हम एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल सकते हैं और बाकी डिटेल निकाल सकते हैं। तो आज जो हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, पूरा सॉल्विंग ही डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के एग्जांपल का और कैसे कैसे सॉल्विंग कर सकते हैं। तो मैं सीधा एग्जांपल लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें और आंसर करें, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रिंग में टेंशन दिखा देना चाहिए। सो स्ट्रिंग में टेंशन स्टार्ट करते हैं। इस बॉक्स पर टेंशन कैसा लगेगा? इस तरीके से टी। तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन कितना आएगा? टी। टी। अगर ये स्ट्रिंग थ्रू आउट ऐसे जा रही है, मतलब ये वाली स्ट्रिंग में भी तो टेंशन टी लग रहा होगा। टी हमेशा बोथ द कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट को पुल करता है। अगर ये स्ट्रिंग इन दोनों को कनेक्ट कर रही है तो हमेशा इन दोनों को पुल करेगी अपनी तरफ। ये टेंशन का नेचर होता है। तो अगर यार इन दोनों में टी और टी लग गया है इस पुली में, तो इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग को कितना फील हो रहा होगा बैलेंस करने के लिए? 2T। ओके, तो इस तरीके से हम 2T फोर्स फील होगा इस बॉक्स को और ऊपर वाले बॉक्स को टी। तो हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया कैसे एज्यूम कर सकते हैं? हैवी वाले को नीचे की तरफ दे दो एक्सेलरेशन। सो लेट्स से ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? A1 से। A1। क्या चांसेस है अगर ये नीचे जाएगा? तो बहुत चांसेस है कि ये ऊपर जा रहा होगा, A2। तो फर्स्ट स्टेप पहला क्या करना चाहिए? सबसे पहला पार्ट, समेशन ऑफ टी डॉट ए क्या होना चाहिए? 0। 0। तो बेसिकली पॉइंट ए कि टी डॉट ए 1 के लिए प्लस टी डॉट ए 2 के लिए ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये हमारा पॉइंट है। तो फर्स्ट के लिए अगर हम देखें, फर्स्ट के लिए टेंशन कहाँ लग रहा है? ऊपर।
2t और एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे, तो इसका नीचे। मतलब ये कैसा रहेगा, नेगेटिव 2t इंटू a1 प्लस, इस पे देखते हैं a2 वाले में t कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और a2 भी कहाँ है, ऊपर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली चीज पॉजिटिव रहेगी, t इंटू पॉजिटिव a2 इज इक्वल टू 0, तो इसे उस तरफ लेके जाएंगे, सो बेसिकली ये बन जाएगा 2t a1 इज इक्वल टू t इंटू a2, तो काम की बात क्या है कि t कैंसिल आउट हो गया, और ये पता चल गया हमें कि दैट a2 इज 2 टाइम्स ऑफ a1, ये 2 काम आने टाइम्स वाला है। a1 हाँ, तो ये पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप क्या है, दोनों की एफबीडी बना के इक्वेशन लिख दो, तो चलो दोनों की जल्दी से एफबीडी बना के इक्वेशन लिख के सॉल्व करें, जल्दी से ट्राई करें सब। इस पे देखें फोर्स ऊपर 2t लग रहा है, नीचे इसका क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा वेट, सो वो हो जाएगा 40, और ये जा कहाँ रहा है, ये नीचे जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से, a1 से, तो ये हो गई इसकी इक्वेशन। सिमिलर बना सकते हैं दूसरे वाले की इक्वेशन 3 kg की, तो 3 kg वाला अच्छी बात है कि उस पे ऊपर टेंशन तो टी लग रहा है और इसका वेट तो नीचे लगेगा ही, W इज इक्वल टू एम जी जितना 30, बट ये एक्सेलरेशन किस तरफ लिए हुए है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है A2 से। अब जल्दी से इक्वेशन लिख देते हैं, तो जिन लोग को अभी भी ये समझ नहीं आता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है मतलब वो वाला फोर्स ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है, वेट उसका 40 डोमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब अपोज कौन कर रहा है, 2t उसका अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40 माइनस 2t इज इक्वल टू m इंटू ए, m कितना है 4, a क्या है a1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। देखो यार क्या कर सकते हैं, 2 का डिवाइड कर सकते हैं ना इस इक्वेशन में, ठीक, तो चाहिए तो यस 2 सर का डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज बिना डिवाइड किए भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किसी लोग को प्रॉब्लम ना हो जाए इन केस। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन। देखो यार इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन, मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है, t माइनस 30 इज इक्वल टू 30 मतलब 3 इंटू A2 इक्वेशन। ठीक अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इन्हें ऐड करोगे तो t कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल t है, तो टू मैच द इक्वेशन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 या, सो मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 2 बाई 2, तो इससे क्या होगा वो 2t बन जाएगा, तो मतलब ये हो गया 2t इक्वेशन 6 6a2 तो ये टाइप सिचुएशन हो गई, इसे मान लिया थर्ड, तो अब ये थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करेंगे तो काम बन जाएगा, सो एडिंग विद इक्वेशन 1, so let's adding with इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं क्या थी यार, इक्वेशन नंबर 1 ये थी 40 माइनस 2t, सो 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 4a1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये देखो 2t कैंसिल आउट हो गया, देखो क्या आया, ये है 40 माइनस 60, सो मतलब क्या आएगा -20, ये लिख देते हैं 40 माइनस 60 इज इक्वल टू, अब देखो ऐड थोड़े ना हो जाएगा, ये 6a2 है, ये 4a1 है, अच्छा ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू, अब देखो किसी एक को रिप्लेस कर दो, तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं देख लेते हैं, क्या आया है, A2 आया है 2 टाइम्स ऑफ A1, सो A2 आया 2 टाइम्स ऑफ A1 मतलब 6 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 4A1, तो देखो क्या है 6 2 12 12 4 16, सो A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -20 बाई 16, मतलब कितना आ जाएगा 5 बाई 4, क्लियर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इस तरीके से एडजस्ट किया है कि आपको थोड़ी सी काम का डेटा मिले, क्या, और A2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा या, सो A2 है 2 टाइम्स ऑफ A1, तो इसका मतलब -5/2। काम की बात यहाँ पर ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दिस नेगेटिव, ये जो यहाँ पर हमारा नेगेटिव है, ये बता क्या रहा है हमें, ये बताता है, और ये अपोजिट बिल्कुल स्टार मार्क करके लिख लेना है कि ये कुछ नहीं बताता हमें ऐसा कुछ कि प्लस में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा, ये सिर्फ बताता है दैट द रियल एक्सेलरेशन रिवर्स या acceleration is in just opposite direction
to which we assumed. तो जो हमने assume किया है उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब रियल में क्या हो रहा है? रियल में सिचुएशन ऐसी होगी कि 3 kg वाला नीचे गिर रहा है और 4 kg वाला ऊपर जा रहा है। समझ आया क्या सिचुएशन हो रही है? तो इसका मतलब ये होगा, इट मीन्स एक्चुअल आंसर अगर देखें तो ये होगा 3 kg box is going downwards with 3 kg वाले को हमने क्या माना, A2 माना है ना, so with 5/2 meter per second square and 4 kg box is moving up with 5/4 meter per second square। समझ आया क्या पैटर्न है? ये नेगेटिव आने का बेनिफिट मतलब क्या चॉइस है वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है टी की। तो टी आप किसी तरीके से निकाल दो, जो आपका आया है वही वाला आप टी रख दो, आपको आंसर आ जाने वाला है। सो यहाँ पर डाल देते हैं, देन इन इक्वेशन 1, तो क्या था इक्वेशन 1 में 40 माइनस 2t इज इक्वल टू क्या था 4 इंटू A1। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास, -5/4। क्लियर? तो इसका मतलब 2t कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा 40 माइनस, ये जो -5 है उधर किस में जाएगा, +5 में जाएगा। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45/2। समझ आया क्या सबको? तो ये क्वेश्चन समझना है। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या था, आपको ये सिखाना था कि आप इस नेगेटिव को अच्छे से ध्यान दें। क्लियर? क्या सब लोग सीख गए क्या पर्पस था इस क्वेश्चन को बताने का, कैसे ध्यान देना, गलती नहीं करना? Yes. Yes, sir. ओके गुड। तो फिर मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए आपको। आई गेस आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा, तो एक नॉर्मल एग्जांपल दे देते हैं, चलें।
ओके, सो चेक कर लेते हैं यार, काफ़ी सारे लोगों ने कर लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बता, सबसे पहला क्या करना है स्टेप, टी बताना है यार। तो अगर मैंने इसे टी बोला, इसे टी बोला, तो फिर इन दोनों में हाफ हाफ आएगा ना, t/2 t/2। सो ये 1/2 की कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ती है सॉल्व करना। इंस्टेड हमें ऐसे वायर से स्टार्ट करना चाहिए जिससे दो पुली कनेक्टेड है। तो हम इस वाले पुली को क्या बोलेंगे, टी, कि इस स्ट्रिंग में फोर्स है टी। तो देखो इस पुली को दोनों का टी फील होने वाला है ना, मतलब ये वाली स्ट्रिंग में कितना आ जाएगा टेंशन, 2t। तो अगर ये स्ट्रिंग में टेंशन 2t आ जाएगा तो इस पे भी 2t और इस पे भी फोर्स 2t, और इस वाली स्ट्रिंग में तो टी टेंशन है। तो इसका मतलब देख लेते हैं, सबसे पहला क्या करना है, समेशन ऑफ टी डॉट ए मस्ट बी 0। अच्छा एक चीज और, ए अभी हमने दिया ही नहीं है, तो ए कैसे दे सकते हैं, ए लेट से ये a1 है, ये नीचे जा रहा है, और ये क्या है, a2 है, ये ऊपर आ रहा है। डन। तो मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा सबको कि टी डॉट ए कैसे करते हैं। तो टी डॉट ए देखें, इसका टी भी ऊपर और ए भी ऊपर, मतलब पॉजिटिव रहेगा। सो प्लस का 3t इंटू a2 प्लस इसका टी ऊपर है और एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है, तो इसका मतलब माइनस का टी इंटू a1 इज इक्वल टू 0। मुझे पता है टी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सा आने वाला है, दैट a1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a2। तो ये पहली लाइन हमें लिख के रख लेनी होती है, ये मतलब बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा कई बार इसमें ये भी पूछ लेता है, फोर्सेस ऑन पुली, फोर्सेस ऑन पुली। तो देखो पुली को कितना फोर्स फील होगा। मान लेते हैं पुली नंबर 1 है और ये पुली 2, तो पुली को कितना फोर्स फील होगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी भी पुली को आप देखोगे तो अगर यहाँ पर टी लग रहा है, यहाँ पर टी लग रहा है, तो बेसिकली इस पुली को कितने का फोर्स फील हो रहा है ऊपर, 2t का। तो बेसिकली सिंपल सी बात आपको ये देखनी है कि इस पुली पे किस तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं। डन। तो इसका मतलब फोर्स ऑन पुली क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन पुली ये हो जाएगा एफ पुली, वो हो जाएगा 2t। तो मतलब हमें क्या निकालना है अल्टीमेटली, अगर हमें फोर्स ऑन पुली चाहिए तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन से, बताए भाई, टी टी निकालना है, टी निकालना है, काम बन जाएगा फोर्स ऑन पुली। तो ये भी याद रखना है कि मैंने एक्सेलरेशन पूछा, लेकिन अगर फोर्स ऑफ पुली पूछा होता दूसरी वाली पुली पे देखे तो कितना फोर्स फील होगा, 2t। सो इसका मतलब इसका एफ कितना हो जाएगा, 4t। तो इसका मतलब अगर फोर्स ऑन पुली पूछा है तो हमें क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। तो हमें ऑलरेडी सारी चीज़ें आती हैं कि किस पुली पर टी कैसे निकालना है, ए कैसे निकालना है, काम बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया हुआ है। एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर देख लेता हूँ कि किसके आंसर्स करेक्ट हैं। तो 10 kg की बात करें यार, देख लेते हैं सब लोग। 10 kg की, 10 kg पे फोर्स क्या लग रहा होगा, W लग रहा होगा, नीचे कितना 100 का, और ऊपर लग रहा है टी। और ये जा कहाँ रहा है, क्या एज्यूम किया हमने कि नीचे जा रहा है A1 से। 5 kg का बना लेते हैं, इस पे ऊपर कितना लग रहा है, 3t लग रहा है, जा कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है A2 से, नीचे क्या लग रहा होगा, वेट 50 लग रहा होगा। अब इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट वाला कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, मतलब उसका mg डोमिनेट कर रहा है, 100 माइनस टी अपोज कर रहा है इज इक्वल टू 10a1। दूसरा क्या है, दूसरा ऊपर जा रहा है, मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है, 3t माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू A2। समझ आया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। बट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से टी अभी कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। No. तो इसका मतलब इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई विथ 3 कर दे। तो इक्वेशन में मल्टीप्लाई विथ 3 कर रहे हैं हम। अब मैं ये वर्ड्स पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ बार बार क्यों सॉल्व करना है, आपको आइडिया आ गया। सो ये हो जाएगा 300 माइनस 3t इज इक्वल टू 30a1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3। अब करना क्या है, इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर देना है। सो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 को करेंगे तो 3t देखो प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 300 माइनस 50 इज इक्वल टू 5a2
प्लस 30 A1। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या गिवन है। A1 A2 के बारे में कुछ गिवन है, तो ये हो गया 250 और हमने भी फाइंड किया था कि A1 इज 3 टाइम्स ऑफ A2, तो इसका मतलब A1 को क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ A2, सो 5A2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ A2, सो 30 इंटू 3A2, सो ये क्या हुआ 95 हो गया टोटल। सो बेसिकली A2 कितना आ गया, ये A2 आ गया 250/95। समझ आया सबको? सो 5 से डिवाइड कर दे, ये हो जाएगा 50 2.63। क्लियर। सो जो भी वैल्यू डिवाइड आएगी आई गेस आप लोग उतने तो है कि मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग कर लोगे। अभी हमें क्या चाहिए था A1 क्या था 30 टाइम्स ऑफ A2, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ A2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A2, मतलब ये हो गया कितना 150/90। अच्छा, पॉइंट क्या है कि कभी कभी फोर्स ऑन क्या पूछ लेता है, पुल ही पूछ लेता है, तो उसके लिए हमें क्या मस्ट है, क्या सॉल्व कर लेना चाहिए T। सो यूजिंग A1 और A2 इन इक्वेशन, जो भी आप यूज करना चाहें, यूजिंग A1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 100 माइनस टी थी, तो ये हो गया 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू A1। A1 कितना है, इट इज 150, मतलब 50 ओवर 90, तो ये सिचुएशन हमारी हो गई। तो इसका मतलब टी कितना हो गया 100 माइनस दिस, तो सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा 1500 1900, मतलब 400/90। देखें कितने लोग के आंसर्स करेक्ट है, मतलब काफी लोग के करेक्ट है, आई कैन सी। ओके गुड। सो नियरली 15 स्टूडेंट्स ने मैसेज किया हुआ है और मोस्टली सबके ही करेक्ट है, एक्सेलरेशन सबके ही करेक्ट है। गुड। आदित्य तेरे का आउटकट आपका नहीं है करेक्ट, थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक करें। हर्षदा, प्रथमेश, ओके गुड गुड, ठीक है, काफी सारे लोगों ने करेक्ट किया हुआ है। अभी पॉइंट समझ में आया, बताओ अभी स्टिल किसी को कोई डाउट इसमें, बताएं। पक्का सबको समझ में आ गया ना? सर A1 A2 कुछ भी पकड़ सकते हैं ना? हाँ A1 A2 कुछ भी ले सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। आप इसको A1 बोलो, इसको A2 बोलो, तो मतलब बस वैल्यू स्विच हो जाएगा, अमाउंट वही रहेगा। ठीक है, चलो और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमें एग्जांपल प्रैक्टिस ही करनी है, सिर्फ 2 ब्लॉक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 ब्लॉक प्रॉब्लम भी देखेंगे, बट आज हम सिर्फ 2 ब्लॉक प्रॉब्लम देखेंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, सो ये आपको गिवन है स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन की अभी कोई टेंशन नहीं लेनी है, और इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अच्छा पहले ये बताओ, ये कैसे क्लियर होगा कि 6 kg नीचे जाएगा या 10 kg, कैसे पता चलेगा? देखें, बताएं। ग्रेविटी हाँ, ग्रेविटी कैसे पता चलेगा? इसको पुल करने वाला फोर्स क्या है, कंपोनेंट 10 kg इसका वेट कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg, कितना 60, 60। लेकिन इसको पुल करने वाला कौन है भाई, का पूरा mg पुल करेगा। कंपोनेंट कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट आता है इस डायरेक्शन में, साइन थीटा साइन सही थीटा। मैंने बताया था ये इंक्लाइन प्लेन को रट लो बिल्कुल। कौन सा कंपोनेंट नीचे आता है, mg साइन थीटा, तो बेटा साइन 30 कितना हो जाता है
1/2, तो कितना आ रहा है इसका फोर्स? 15। 50 आ रहा है, जबकि इसको कितना फील हो रहा है? 60। तो देखने में 10 kg हैवी है, बट कैलकुलेशन क्या बता रही है कि कौन नीचे जाएगा? 6 6 kg. kg. 60. So I'll write from basic force calculation, we can see that 60 kg, sorry, 6 kg block will move downward. अच्छा, तो इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि ये नीचे जाएगा। अच्छा, अगर मैं उल्टा मान लूं, नहीं मुझे लग रहा था कि 10 नीचे जाएगा, तब क्या प्रॉब्लम होगी? एक्सीलरेशन माइनस साइन. एक्सीलरेशन माइनस में आ जाएगा। नेगेटिव. ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करना है। अगर हमने नहीं एज्यूम किया, गलत एज्यूम कर लिया, तो एक्सीलरेशन का आंसर नेगेटिव में अपोजिट आ जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उल्टा ही सॉल्व कर लेता हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा क्लियर होने लगे कि एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है। तो अब मैं जो एज्यूम कर रहा हूँ, मैं अभी वैसे ही एज्यूम कर रहा हूँ। मैं क्या मान रहा हूँ कि ये जो 10 kg वाला बॉक्स है, ये नीचे जा रहा है। ठीक है, सो आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व करें और देखें नेगेटिव आ रहा है या नहीं। 10 kg वाला किससे जा रहा है? लेट्स से A1 से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब 6 kg वाला कहाँ जाएगा? कुछ A2 से ऊपर जाएगा। क्लियर? अब बताओ, पहला स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहले टेंशन लेगा टेंशन लिखेंगे। तो लेट्स से इस पे लग रहा है T, तो इस पुली पे नीचे लग रहा होगा T, इस पुली पे नीचे क्या लग रहा होगा? T, और इस पे लग रहा होगा ऊपर T। अच्छा, तो स्टेप 1 क्या? T डॉट A का समेशन क्या होना चाहिए? 0। तो 10 kg के लिए देखें, T इंटू A1 अपोजिट डायरेक्शन है ना, नेगेटिव रखेंगे। इसके लिए क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन है, T इंटू A2 इज इक्वल टू 0। तो देखो कैंसिल होके क्या आने वाला है? A1 is A equal इक्वल to टू A2. A। तो मतलब मैं क्या कर लेता हूँ, फिर इसे कुछ A एज्यूम कर लेता हूँ। डन। अब क्या बनानी पड़ेंगी? दोनों की अलग अलग FBD। चले जल्दी से सॉल्व करें अलग अलग दोनों के FBD। 10 kg और 6 kg को अलग अलग बनाते हैं। 10 kg को नीचे कौन सा फोर्स खींच रहा है? mg नहीं खींच रहा है, क्या खींच रहा है? mg sin थीटा। तो वो कितना आया है? हमने सॉल्व किया, वो आया है 50। 50. और इसको खींच रहा है mg, वो आया है 60। 60. ऊपर टी लग रहा है, इस पे भी ऊपर टी लग रहा है, बट हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये नीचे जा रहा है A1 से और ये ऊपर जा रहा है कुछ A2 से, विच इज A। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये जा तो रहा है A1 से, बट उसको हमने A कहा है, और ये जा रहा है A2 से, जिसे भी हमने कहा है A। देख ले इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर। पहले 50 नीचे जा रहा है, माइनस कौन अपोज कर रहा है? T इज इक्वल टू कितना होगा? 10 इंटू A। A. क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखो, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो कौन लेके जा रहा होगा? T T minus 60. माइनस 60 इज इक्वल टू 6A। इक्वेशन A. नंबर 2 ऐड कर देते हैं दोनों को, तो T कैंसिल आउट, क्या आ गया? माइनस इज इक्वल टू 16A। सो A इज इक्वल टू यहाँ से फिर क्या आ जाएगा? आ रहा है क्लियर या? सो 5/8। सो मैं वही बताना चाह रहा था आपको कि ये नेगेटिव क्या बता रहा है, that we assumed it incorrectly। ठीक है, इसका मतलब ये है, means 10 kg is going up and 6 kg moving down। समझ आया सबको? अच्छा, अब इक्वेशन नहीं बदल देना है, बिकॉज आपने इक्वेशन ही ये सोच के बनाई थी कि ये कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, इसलिए आपका ये आया है। तो अब बीच में नहीं बदल देना इक्वेशन, यूजिंग ए इन इक्वेशन 1। तो देख लेते, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था?
इक्वेशन नंबर 1 है 50 माइनस टी। तो इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर देते हैं। 50 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -5/8। क्लियर। सो टी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस इधर ऐड हो जाएगा 50 प्लस 50/8। 25 क्लियर। सो कितना आ जाएगा, बेसिकली आएगा 50 कॉमन ले सकते हैं, 1 + 1/8 मतलब वो कितना हो जाएगा 9/8। क्लियर। सो आ जाएगा 225/4। कोई डाउट किसी को? नो सर। टेंशन। अच्छा, फोर्स ऑन पुली बताओ कितना हो जाएगा इसका मतलब, सर या रिपीट कर दो। क्या चीज रिपीट कर दे? वो mg sin थीटा। mg sin थीटा। ये हाँ हाँ तो ये पीछे वाले फिगर में देख लेते हैं। यहाँ पर ये बताया था ना मैंने, आपने को अगर याद हो, इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस किए थे कि यार ये लेक्चर में एक पार्टिकल लेता हूँ और ये mg यहाँ पर लग रहा होता है, तो ये पार्टिकल ऐसे डायरेक्ट तो नीचे नहीं जा रहा है, ये तो इंक्लाइन में स्लिप करके आ रहा है, तो हमें ये कंपोनेंट चाहिए होते हैं। तो हमने इस mg के क्या कर लिए, दो कंपोनेंट कर लिए। अब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये कंपोनेंट क्या होंगे, बट एक चीज़ पता है कि ये एंगल है थीटा, तो मैंने बताया कि ये थीटा होगा, तो ये ट्रायंगल रूल से 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा, जिसका हमें कोई काम नहीं है अभी, और इस वाले डायरेक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पर mg sin थीटा। तो ये मैंने रटने के लिए बोला है, इसे रट लो एकदम, कि जब यहाँ पे इंक्लाइन का एंगल थीटा दिया होता है तो इंक्लाइन के लॉन्ग कौन सा कंपोनेंट आता है, mg sin थीटा। क्लियर, सबको ओके है, समझ आया? ये यस पॉइंट टू रिमेम्बर है, एकदम लर्न करके रखना है इस चीज को। ओके, चले फोर्स ऑन पुली बताएं। पुली में कितना फोर्स होगा, 2T होगा क्या, बताएं। फोर्स ऑन पुली, ये थोड़ी सी नो मिस्टेक हो गई। आप लोग को समझ में आना चाहिए कि मेरा ये क्वेश्चन देने का पर्पस क्या है, कि आप कभी ऐसा कंफ्यूज मत हो कि सर हमेशा आंसर 2T आने वाला है। नहीं, आप फील करो, इस बार एक टी इस तरफ लग रहा है और एक टी इस तरफ लग रहा है, क्या ये दोनों टी सेम डायरेक्शन में है? नो सर। नहीं। सो फोर्स ऑन पुली 60 डिग्री। से एफ पी इज इक्वल टू 2T, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग है, बिकॉज both T are not in same direction। so सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए तुरंत हम ऐड नहीं कर सकते। तो बहुत ही वेक्टर कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है कि एक टी इधर है और दूसरा टी इधर है, और दोनों में एंगल कितना है, 60 डिग्री का। 60 तो इसका डिग्री। मतलब एफ पी जो रिजल्टेंट बनाएंगे वो क्या आएगा, वो आएगा √T² प्लस टी रूट स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस और थीटा। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। सो एफ पी इज इक्वल टू आ जाएगा √T² प्लस टी स्क्वायर प्लस 2T² इंटू 1/2। सो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 3T² हो 3T जाएंगे। स्क्वायर। सो बेसिकली फोर्स ऑन पुली में डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, इट विल बी √3 रूट 3। टाइम्स ऑफ टी। डन। तो ये क्वेश्चन को आपको समझाने का पर्पस ये था कि ऐसा बिल्कुल रट मत लेना कि नहीं सर हर बार इतना ही आता है, 2T आता है। तो इस क्वेश्चन से ये चीज क्लियर हुआ कि फोर्स ऑन पुली कभी कभी बदल भी सकता है, सिंपल वेक्टर कैलकुलेशन है। डन। किसी को डाउट इसमें कुछ, ओके? सर टी स्क्वायर क्यों लिया है? T², ये भाई फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला। क्लियर, ये याद रखना है। ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ए एंड बी,
दो वेक्टर ए एंड बी के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर टाइप का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta where theta हाँ is angle between a and b where theta is angle between a and b समझ आया सबको? तो यस मैंने सर फॉर्मूला यूज कर दिया है कि इनका रिजल्ट फोर्स क्या दिखेगा पुली को। चलो तो आई गेस ये क्वेश्चन से भी हमें कुछ सीखने को मिला। समझ आया क्या क्या सीखने को मिला? कि यार हमेशा mg नहीं चिपका देना है, थोड़ा ध्यान देना है कि कई बार mg sin थीटा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन, कई बार हो सकता है कि कुछ नहीं हो। ठीक है, तो वो हमें डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन सीखना पड़ेगा। और फोर्स ऑन पुली भी हमने इस क्वेश्चन से सीखा। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि नोट्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उन्हें उनसे काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है, उस पे बेस्ड ही हम बाकी पूरे बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप रहेगा। ओके, सो आई गेस काफी आइडिया लग गया होगा आपको। सबसे पहले क्या करना है हमें? फर्स्ट क्या दिखाना है सबसे पहले? टी। टेंशन निकाल देना। ये टी है तो ये वाली स्ट्रिंग भी अपना टी पुल करेगी, ये भी टी पुल करेगा, ये भी जो भी यहाँ पे फिक्सेशन है इसको टी से पुल करेगा। तो ये स्ट्रिंग किससे पुल करेगी? 2t से। ये स्ट्रिंग भी 2t से पुल करेगी। इसका मतलब ये 2t लगेगा इसको, और ये इसको पुल करेगा 2t से। अब देखो अच्छी बात, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इस बॉक्स को mg मतलब अपोज कर रहा था, mg का cos थीटा कंपोनेंट कर रहा था। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, इसे mg अपोज कर पाएगा क्या? नहीं, नो mg तो एकदम 90 डिग्री पर लग, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो 2t को कोई अपोज करेगा क्या? नहीं। फ्रिक्शन कर सकता था,
बट अभी हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम फ्रिक्शन में देखेंगे कि फ्रिक्शन कैसे अपोज कर सकता था। अच्छा, उसके बाद A1 A2 मानना पड़ेगा कुछ, तो मान लेते हैं कि ये किधर किससे जा रहा है, A1 से नीचे जा रहा है और ये आगे जा रहा है A2 से। डन। तो लगा लेते हैं यहाँ पर समेशन ऑफ T डॉट A टू बी 0। तो इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर लेते हैं 2T। सर वो डायरेक्शन एक ही हुआ ना, A2 का रिवर्स होना चाहिए डायरेक्शन। A2 का रिवर्स होना चाहिए, क्यों? A2 वो पीछे बाद कैसे में चला नीचे जाएगा? ही जाएगा। अरे 8 kg नीचे जाएगा, 8 kg को नीचे पुल करो तो ये पुल ही नीचे आएगी, तो ये भाई 5 kg आगे स्लाइड होगा ना, पीछे कैसे चलने लगेगा जब इसको 2T आगे पुल कर रहा है। ओके क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये सिचुएशन हुआ। अब देखो 2T इंटू A2, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो प्लस का रहेगा। अच्छा प्लस, ये देखो T और A1 दोनों किस डायरेक्शन में, अपोजिट है, T ऊपर लग रहा है और A1 नीचे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हुए, इसका मतलब कैंसिल होगा और क्या आएगा, A1 इज इक्वल टू 2A2। इसमें किसी को कोई डाउट एक्सेलरेशन में? एक्सेलरेशन में किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं, गुड। अब बना लेते हैं यार दोनों की FBT। देखो, तो यार ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ये 5 kg है और ये 10 kg है, अब दोनों में अलग है यार, ये ऐसे टेबल में रखा हुआ है, तो इसका मतलब इसे आगे कौन खींच रहा है, 2T खींच रहा है। कोई अपोज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, और ये चुपचाप से बस आगे जा रहा है A2 के एक्सेलरेशन से, तो इसकी इक्वेशन तो बड़ी स्ट्रेट दिखने वाली है। अच्छा, फिर इसके बाद जो 10 kg वाला है, 10 kg नहीं है, कितना है, 8 kg 8 है। kg। हाँ, तो इसकी भी बना लेते हैं FBT। 8 kg वाले को देखो, ये नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है, इसका वेट लग रहा है mg 80। 80, और अपोज कितने का हो रहा है, T का हो रहा है, बट फिर भी हमें पता है कि ये नीचे जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं सर mg तो इसमें भी लग रहा है, यार mg लग रहा है बट दैट विल बी बैलेंस्ड बाय रिएक्शन, ठीक है। वो इस 2T को मतलब हॉरिजॉन्टल में मूव कराने में mg का कोई इफेक्ट नहीं है, तो आपको ऐसे समझना लेना चाहिए। बट फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ mg, so ये जो mg है, दिस mg has no effect in its horizontal motion। हॉरिजॉन्टल मोशन में इस mg का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो चले यार इक्वेशन लिख देते हैं, जल्दी से इक्वेशन लिखते हैं। A1 की इक्वेशन लिखें। चलो A1 क्या हो जाएगा, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब कौन लेके जा रहा होगा, AT 80 वाला। AT 80 माइनस माइनस T टी। इक्वल टू 8A1। डन, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 देखो, इसे कौन लेके जा रहा है, 2T, और कोई अपोज कर रहा है क्या, नहीं, नो तो नो। मतलब इज इक्वल टू जस्ट m into A। ये A1 था, ये A2 था। क्लियर? अभी देखो कैंसिल होंगे क्या ये दोनों, नहीं होंगे। मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 we multiplied by 2, that will result in equation number 3। so let's say सर टी सब्स्टिट्यूट किया तो हाँ वो भी बन जाता है, कोई भी इश्यूज नहीं है। टी सब्स्टिट्यूट किया, ये मतलब इजी पड़ जाता है, टी सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो अपना अपना सॉल्विंग का तरीका है, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में यूजुअली कैंसिल आउट वाला भी ही यूज होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये किया। आप सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं, तो लेट्स से सब्स्टिट्यूट करके देख लेते, बेटर रहेगा। सो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2A2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देख लेंगे, इसे इस इक्वेशन में रख देंगे, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 80 माइनस टी की जगह कितना है, 5/2A2 इज इक्वल टू 8। A1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ A1 कितना है, 2A2 जितना है, तो इसे 2A2 भी लिख सकते हैं। फिर ये जो 2 डिवाइड में इसे एलसीएम टाइप ले लेंगे, तो ये बन गया यार 160 माइनस 5A2 इज इक्वल टू, और एलसीएम लेने के बाद इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई 32A2, तो यहाँ से A2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 160/37। डन। तो इसका मतलब A1 कितना आ जाएगा, इट इज 2 टाइम्स
हाँ 320 तो ये आ जाएगा 160 का हो जाएगा 320/37। तो देखो 37 अजीब आ रहे हैं तो मैं उतना कुछ फोकस नहीं कर रहा हूँ। इसे रख देंगे तो टी की भी वैल्यू आ जाएगी। काम की बात सिर्फ देख लेते हैं कि पुली नंबर वन पे कैसे फोर्सेस फील हो रहे हैं। गौर से आप देखिएगा, एक इस तरफ टूटी फील हो रहा है और एक इस तरफ टूटी फील हो रहा है। ये हुआ पुली नंबर वन P1। और पुली टू को क्या हो रहा है? T हाँ तो पुली टू को एक इधर पे फील हो रहा है टी और एक नीचे की तरफ भी फील हो रहा है टी। तो ये हो गई पुली नंबर टू। तो मतलब अगर दोनों में मैं एफ पूछूं तो देखो इसमें क्या होगा, दोनों 90 डिग्री में है ना, तो आंसर क्या आएगा? रूट ऑफ टू रिजल्ट टी आएगा स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर। टू तो टी हमें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर रूट टू। तो ये बन जाता है। और यहाँ पर क्या आंसर आएगा? टू टी एफ का सिंपल टी प्लस टी, एफ आ जाएगा 2t। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया सबको? yes sir ओके तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। टेंशन नहीं लेना, इस एक ही वैल्यू को बस रख देंगे। अभी मैंने ऐसे रैंडम वैल्यूज पिक की हैं तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वैल्यूज आ रहा है। जब आप बुक में से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे स्ट्रेट वैल्यूज हैं, कर पाएंगे आप। तो बाय द वे अभी शीट तो मैं वीकेंड तक डालूंगा। इस टाइम पे आप डीसी पांडे भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर टाइम है। अदरवाइज आई प्रेफर कि आप लोग रिवीजन सिर्फ नोट्स करें, सिर्फ नोट्स का एग्जाम्पल रिवाइज कर ले और जो रिवीजन टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस करें अभी। हाँ अगर टाइम बचता है किसी के पास, आप लोग अच्छा पढ़ सकते हैं तो आप डीसी पढ़ने में टू ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। डीसी पढ़ने में काफी सारा दिखेगा आपको टू ब्लॉक प्रॉब्लम, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए ये क्वेश्चन क्लियर समझ आ गया ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर हाँ वो एमजी में हॉरिजॉन्टल मोशन है इसलिए ग्रेविटी नहीं लगेगी। हाँ ग्रेविटी लग रही है बट हॉरिजॉन्टल मोशन को ग्रेविटी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी ना। ग्रेविटी है तो ये रखा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसको नॉर्मल लगेगा ना, और नॉर्मल ग्रेविटी बैलेंस कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल ही चलता जाएगा, तो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हुआ। सोचो ये नीचे सरफेस नहीं होता तो ग्रेविटी इसको खींच लेती नीचे। नॉर्मल आता क्या कहीं से? नहीं, जब कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल ही नहीं आता, तो ग्रेविटी खींच लेती इसको। बट बिकॉज ये रखा हुआ है टेबल पे इसलिए ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगी नॉर्मल से। पर टी पे तो वो मास का स्ट्रेंथ लगेगा ना। नहीं, मास के लिए तो एक्सेलरेशन आएगा, एमजी वाला फील नहीं आएगा। मास के लिए ज्यादा मास है तो उसको पुल करने में दिक्कत होगी, लेकिन एमजी वाला अपोज नहीं करेगा। सिर्फ उसकी मास की वजह से एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो जो टी होता है 100, सो टू टी मतलब 200। अब अगर मैं मास 10 kg ले लेता तो एक्सेलरेशन कितना आता? 20 आता। अगर मास में 100 ले लेता तो एक्सेलरेशन सिर्फ कितना आता? 2 आता। तो मास का इफेक्ट होगा कि वो स्लोली मूव करेगा, बट एमजी नहीं उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा। समझ आया? यस सर। ओके गुड। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, अगर आप देखें क्या दोनों की ग्रेविटी का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो नो। कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, ग्रेविटी तो बैलेंस हो जाने वाली है। हमें क्या दिखा लेना चाहिए, टी। तो बताओ किस वायर में टी स्टार्ट करें, जो सबसे लॉन्गेस्ट है उसमें शुरू कर देते हैं टी दिखाना। T1 तो लेट से इस पे टी दिखाएंगे, तो ये पुल होगी टी से। डन, ये टी हुआ। तो ये भी वायर किससे फील होगी, टी से, क्योंकि ये सेम वायर है। और ये भी वायर ये फील होगी टी से। तो बेसिकली ये भी टी है टू और टी ये भी टू टी टी है। अच्छा, तो इसका मतलब इस वायर को कितना फील होगा, 2T टू टी फील होगा। टू अच्छा, इस वायर को भी कितना फील होगा, 2T 2T फील होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ा सा फिगर फिर से बना लूं कि प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कि इसको कितना फोर्स फील होने वाला है, तो कितना फील होगा, टू टी 2T। और जरा 3 kg को बना लेते हैं थ्री टी इसको। थ्री टी भाई टी ठीक है, पहले एफ बी तो बना लेना, एफ बी तो इम्पोर्टेंट है। ये न्यूटन और यहाँ पर 3T का फोर्स फील हो रहा है। डन। तो इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन तो अलग होने वाला है। मान लेते हैं कि इसका है A1 और इसका है A2 A2। तो सबसे पहला मेथड क्या करेंगे, T डॉट ए 0। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2T इंटू A2। सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है, सेम है, तो क्या होगा प्लस। अच्छा, 3T और A1 सेम है या अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट तो 3T इंटू A2, सॉरी माई मिस्टेक, A1 इज इक्वल टू 0। ये तो इसका मतलब क्या हो गया यार, यहाँ से आ जाएगा 2A1 इज इक्वल टू 3A2, 3A1 सॉरी 3A1 2A2। क्लियर, ये लाइन समझ आ गई यार सबको। अच्छा, पता है क्यों इस क्वेश्चन में मैंने फोर्स दिया है, क्योंकि अगर मैं फोर्स नहीं देता तो फिर ये mg थोड़े ना इनको पुल करा देता। तो इसलिए यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है कि आपको वो फोर्स को यूज करके काम करना है। अब एक क्वेश्चन लिख देते हैं यार दोनों की, ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक नंबर 2। चले ब्लॉक 1 को बताओ, कौन खींच के लेके जा रहा है 50, अपोज कौन कर रहा है। थ्री टी तो इक्वेशन बना थ्री लेते हैं, टी इज चलो। इक्वल टू 50 यस, तो 50 माइनस अपोज कौन कर रहा है 3T थ्री इज टी इक्वल टू 3 इंटू A1। समझ आया, A2 ये हो गई इक्वेशन 1। अरे इसको A1 माना है ना हमने। फिर इस A2 को देखो, इसको कौन लेके जा रहा है सिर्फ आगे, 2T। कोई अपोज हो टू रहा है टी क्या, नहीं हो रहा है। सो ये हो जाएगा सर 2T इज इक्वल टू m कितना है 2। सो इसका हो गया 2 इंटू A2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यार ऐसा करते हैं 2 कट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ गई इक्वेशन, इसे बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आ गया, T इज इक्वल टू A2। और A2 इस इक्वेशन को रख देते हैं इसमें। सब्स्टिट्यूट हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इसका। देखें वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस 3A2 इज इक्वल टू 3A1। अब देखो यहाँ से रिप्लेस करते हैं, 3A1 को क्या लिख सकते हैं 2A2। तो ये वैल्यूज मैंने इस तरीके से दी हैं कि आपको थोड़ा इजी हो जाए, मतलब सॉल्विंग में इतना प्रॉब्लम ना आए। तो 3A1 को देख लेते हैं, A1 को लिख सकते हैं 2A2 बाई 3। तो मैं ये जानबूझ के लिख रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार पूरा 3A1 मिल जाए, इसलिए मैंने प्रॉपर रिप्लेस किया हुआ है वहाँ पर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 50 इज इक्वल टू कितना आ गया 5A2। सो A2 कितना आ गया 10 10। देन A1 कितना आ जाएगा, A1 कितना है, A1 है 2 बाई 3 टाइम्स, 2 बाई 3 टाइम्स, 220 बाई 3। कोई डाउट किसी को यार, तो कुछ सीखा कि नहीं यार, आज समझ में आया कि नहीं, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम कैसे कर सकते हैं। यस सर हमने सारी वैरायटीज कवर कर ली हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की, सारे जिसमें ग्रेविटी नहीं भी लग रही है, मतलब यूज नहीं हो रहा ग्रेविटी का, ग्रेविटी तो लग ही रही है भाई। जिसमें एक में ग्रेविटी लग रही है और एक में नहीं लग रही है, पैटर्न देख रहे हो ना क्वेश्चन पे, इसमें दोनों की ग्रेविटी यूज नहीं हो रही। इस वाले क्वेश्चन में एक की ग्रेविटी यूज हो रही है, एक की नहीं यूज हो रही है। इसमें एक की ग्रेविटी डिफरेंट एंगल पे यूज हो रही है और एक की तो यूज हो ही रही है। पैटर्न देख रहे हो ना कि किस तरीके से सारी चीजें कवर कर रहे हैं, और इस पे सबकी ग्रेविटी यूज हो रही है और इसका बेसिक वाला सबकी ग्रेविटी यूज हो रही है, दोनों की। डन।
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 ब्लॉक प्रॉब्लम देखेंगे कि अगर 3 ब्लॉक्स होंगे तो ये क्वेश्चन तो बड़ी हो जाएगी, फिर कैसे उसे सॉल्व करना है, सारी चीजें। Yes. डन। तो मुझे लगता है ओके, बताए किसी को कुछ डाउट हो तो कर सकते हैं डिस्कस, अदरवाइज आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Have a nice day. बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.